हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल बिहारी माइंड में। दोस्तों, मैं हूं राकेश चौरसिया और आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि वादा किया था और पैटर्न में बताया था कि जो पढ़ाई का जो है सिस्टमेटिक पैटर्न क्या होगा हम लोगों का। तो 10th क्लास का जो है बेसिक से हम लोग मैथ का तैयारी कराएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। अभी जो है सभी स्कूलों का, सभी बोर्ड का जो है एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है 10th क्लास का। तो जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में जो है पैसा रोड़ा बन रहा है, अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, और उस पढ़ाई में बाधा कौन सा बन रहा है, तो जो है पैसा बन रहा है कहीं ना कहीं। तो आप लोग वैसे बच्चे जो है हमारे चैनल को ज्वाइन करके बिल्कुल बेसिक से चैप्टर बाय चैप्टर, बेसिक लेवल से जो है हाई लेवल तक एक भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और चाहे वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो, चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो। तो यहाँ से आज से जो है तैयारी जो है स्टार्ट हुआ है। तो सबसे बेसिक चीज़ होता है जो है सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले जो क्या करते हैं कि पढ़ना चालू कर देते हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता है कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे कितना जो है टाइम देना है, कौन से टॉपिक पे कितना जो है उसका वेट देना है, कितना उसको वैल्यू देना है। बस जो है जो टॉपिक पसंद आ जाता है पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और लास्ट में जब पता चलता है कि जिस पे ज़्यादा समय देना था उस पर हम कम समय दिए, और जिस पे कम समय देना था उस पर हम ज़्यादा समय दे देते हैं, और उसी चक्कर में जो है बहुत सारा जो है टॉपिक, बहुत सारा यूनिट छूट जाता है, और पता चलता है कि बच्चे कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से फेल हो जाते हैं, और वो पूरा का पूरा साल निकल जाता है। और साल निकलने के बाद बहुत जो है पछताना पड़ता है। बाद में पता चलता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, और समय निकल जाने के बाद जो है समय जो है वापस आता नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल शुरू से ही बिहारी माइंड क्लास में अगर आप लोग जो है पढ़ते हैं, 10th का मैथ का जो है तैयारी है, मैथमेटिक्स का तैयारी बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से चालू जो है तैयारी कराया जाए, और वो भी एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट रूप में रिवीजन टेस्ट के साथ दे दिया जाएगा। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं ना कहीं अगर पैसे की वजह से अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है मैथ का तैयारी कर सकते हैं। तो आइए जो है आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर क्या क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या क्या उसका जो है पैटर्न होना चाहिए, कैसे तैयारी करें, कैसे जो है कम समय में ज़्यादा जो है मार्क्स को हम लोग ऑब्टेन करें। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो है पैटर्न होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है, और हमारा पैटर्न क्या है, किस पे ज़्यादा समय देना है, कब देना है, कब कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों कि तैयारी स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी बात है कि आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है ये सोच कर चलिए कि आज आपका, कल आपका एग्जाम है और आज आपका लास्ट डेट है। कल आपका एग्जाम है और आज आपका लास्ट डेट है। अगर इस जुनून के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत जो है कम समय में आपका जो है आप मैथ के जो है मास्टर बन जाएंगे। मैथ बिल्कुल इजीली ढंग से समझ पाएंगे और दूसरे को समझा पाएंगे, और पढ़ने लायक तो छोड़िए, पढ़ाने लायक जो है आप बन जाइएगा मात्र कुछ ही महीनों में। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि जो वो स्टेज होता है, जो उम्र होता है, तो उस समय जो है किसी को भी समझ में नहीं आता है। जैसे अभी बच्चे एग्जाम दिए हैं, अब उनको लग रहा है कि हमारे पास अभी जो है 12 महीने बचा हुआ है, 1 साल कंप्लीट बचा हुआ है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और जब लास्ट के कुछ दिन बच जाते हैं, कुछ महीने बच जाते हैं, तो अब जो है बच्चे सीरियस हो जाते हैं, पढ़ना चालू करते हैं, और उस समय जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी नहीं कर पाते हैं।
फिर बाद में वो समझते हैं कि आप बेसिक लेवल से तैयारी नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो होगा भी नहीं क्योंकि समय निकल गया है। तो वो क्या करते हैं कि जो गाइड का हेल्प लेने लगते हैं, बीडी का हेल्प लेने लगते हैं। बहुत सारा जो है मार्केट में शॉर्टकट माध्यम से कुछ बिकता रहता है, बुक्स वगैरह, उसका हेल्प लेते रहते हैं। तो वो जो है तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाता है। फिर उनके मन में आता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन दे देते, सर ऐसा क्वेश्चन बता देते कि जो है 100 में से 100 क्वेश्चन कर लड़ जाता, या 150 क्वेश्चन मिल जाता, उसमें से जो है हमारा 100 क्वेश्चन उसमें जो है मैच कर जाता। जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है, चाहे वो कोचिंग संचालक हो, चाहे ट्यूशन वाले हो, चाहे स्कूल वाले हो, चाहे कॉलेज वाले हो, उनको ये मालूम नहीं है कि कौन सा एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन सेट करेगा, कौन सा। कुछ ट्यूटर जो है अपना जो है बड़प्पन दिखाने के लिए, अपने को जो है आगे लाने के लिए, अपना रेपो बढ़ाने के लिए ऐसा जो है पैटर्न और ऐसा जो क्वेश्चन देते हैं कि 100 में से 100 क्वेश्चन आएगा, 150 में से जो है इतने क्वेश्चन आ जाएगा, इतने में से इतने क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। जबकि ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन सेटर होता है, वो कम पढ़ा लिखा नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा ही पढ़ा लिखा रहता है। और वो जो क्वेश्चन सेट करता है आपका बिल्कुल पैटर्न पे सेट करता है, हूबहू क्वेश्चन। रेयर केस में ही वो क्वेश्चन सेट होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को जो है मेन बेसिक चीज़ क्या है कि हम लोग को बेसिक जो है उसके कंसेप्ट के पीछे भागना है, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आएगा किसी को पता नहीं है। अगर बाय द वे अगर आप जो है तुक्का मारकर आप एग्जाम को क्रॉस भी कर लेते हैं, पास भी कर लेते हैं, ज़्यादा मार्क्स ले भी आते हैं, तो फिर आगे जो है पढ़ाई में बाधा बनना चालू हो जाते हैं। और आपको लगता है कि फिर कहीं ना कहीं आप हर जगह किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी जो है आगे हायर एजुकेशन जो है क्लासेज में कहीं ना कहीं इंसल्ट जो है फील करना पड़ता है कि नहीं जो है मार्क्स तो ज़्यादा लाए हैं, मार्क्स जो है 85%, 98%, 98% और 99% भी, बट जो है आपका जो है इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बारे में जब जानकारी लेता है कोई भी इंटरव्यूअर, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है जलील फील होना पड़ता है। तो नहीं, ऐसा कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है 10th का एग्ज़ाम पास करने के लिए, चाहे 12th का एग्ज़ाम पास करने के लिए कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। सबसे हमारे को जो भी सिलेबस दिया हुआ है, जो भी हमारा पैटर्न दिया हुआ है, जितना भी सिलेबस दिया हुआ है, टोटल जो है यूनिट, टोटल जो है चैप्टर कवर करना ही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी टीचर को मालूम नहीं है, किसी भी सर को मालूम नहीं है कि यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाला है। तो हम लोग को जो है बेसिक से तैयारी जो है टोटल टॉपिक को ही पढ़ेंगे। तो बस आज हम लोग ये जानेंगे कि नहीं जो है सिलेबस क्या है, किस टॉपिक और किस यूनिट पे कितना जो है उसका वेट देना है, कितना टाइम देना है, कितना जो है सीरियस लेगा उसको पढ़ना है, किस पे जो थोड़ा सा सीरियसनेस कम दिखाना है। अब मान लीजिए कि किसी टॉपिक का जो है यहाँ पे जैसे अलजेब्रा है, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित, यहाँ पे 20 मार्क्स का जो है वेट है इसका, 20 से 22 तक इसका आता है ऐसे। तो अगर इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और इस पे और हम इस पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं आपका नंबर सिस्टम पे, तो क्वेश्चन तो जो एग्जामिनर से जो पैटर्न दिया हुआ वो तो सेट होगा यहाँ से 20 के आसपास, और यहाँ जो क्वेश्चन सेट होगा आपका 6 के आसपास। और हम लोग कहाँ समय दिए हैं, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा फेलियर के जो है पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसा जो है एग्जाम में नहीं करेंगे। और दोस्तों मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को तैयारी करना है तो जो है 1 साल कभी माइंड में अपने डालिए ही मत, दिमाग में डालिए ही मत कि हमारे पास 1 साल पड़ा हुआ है, हो जाएगा। जो है 1 साल के लिए पर्व त्योहार जो है सब कुछ भूल जाइए, दाव पे लगा दीजिए। क्योंकि जब हम लोग जो है खूब मस्ती से जो है फेस्टिवल को मनाते हैं, शादी वगैरह अटेंड करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंसल्ट फील होता है। और आपके साथ साथ आपका तो जो है सर है, आपका तो जो है इज्जत है कम गिरता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पेरेंट्स का, रिलेटिव का जो है इज्जत कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। और आपसे ज़्यादा दुखी जो होते हैं तो आपके माता पिता होते हैं और आपके जो है चाहने वाले होते हैं। तो आइए जो है तो एग्ज़ाम का मैं ही बता रहा था कि अगर
तैयारी करें और आज से तैयारी करें, तो ये तैयारी सोच कर करें कल हमारा एग्जाम है और इसी टॉपिक से जो हमारा क्वेश्चन पूछेगा, अगर ऐसा माइंड में पहले से ही सोच कर हम तैयारी करें तो 100% जो है वो तैयारी बिल्कुल परफेक्ट होगा, परफेक्शन आएगा और उसमें एक्यूरेसी आएगा। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आते हैं जो है सिलेबस और उसके पैटर्न पे, किसका क्या है, सिलेबस क्या है। और ये जो है हमारा 10th क्लास का जो है आपका 10th क्लास का जो है आपका सिलेबस और पैटर्न है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा हुआ एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम, तो जो है एग्जाम का पैटर्न क्या है और मार्किंग स्कीम क्या है, कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स आएंगे, मतलब उसका जो है वेट कितना है। तो यहाँ सबसे पहले जानते हैं कि जो है 10th का एग्जाम होता है तो कितने मार्क्स का होता है। तो जो टोटल मार्क्स होते हैं यहाँ पे 100 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स। यहाँ पे जो है 100 जो है नंबर के जो है 100 नंबर का आता है पेपर 10th क्लास में, और इसमें भी 2 पार्ट होता है। जैसे थ्योरी से जो आते हैं यहाँ पे 80 मार्क्स आता है। थ्योरी से कितने नंबर आते हैं आपका, 80 नंबर। थ्योरी से ये जो थ्योरी दिया हुआ है, थ्योरी से कितने नंबर्स आते हैं, 80। और जो इंटरनल असेसमेंट है यहाँ, इसका वेट कितना है, 20 मार्क्स का। कितने का है, 20 मार्क्स का। और 20 मार्क्स में भी इसका जो है अलग अलग पैटर्न है। जैसे इसमें पीपीटी है, जो यहाँ पे आपका पीपीटी आता है इसमें 5 मार्क्स का, मैथमेटिकल एनालिसिस 5 मार्क्स, लैब जो है 5 लैब बेस पे दिया जाता है 5 मार्क्स, और पोर्टफोलियो के लिए भी 5 मार्क्स दिया जाता है। जो इंटरनल मार्क्स होता है ये जो है पीपीटी 5 मार्क्स का होता है, मैथमेटिकल असेसमेंट भी होता है 5 मार्क्स का, लैब का जो है कराया जाता है वो भी जो है 5 मार्क्स, और पोर्टफोलियो भी होता है जो 5 मार्क्स का। ये टोटल जो है 4 जो है टॉपिक्स को मिलाकर टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं, 20। यहाँ पे जो है इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ये तो हो गया कि आपका 100 मार्क्स होता है, तो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो आपका दोस्तों यहाँ पे टाइम जो ड्यूरेशन मिलता है, टोटल क्वेश्चन जो सोल्व करने के लिए टाइम मिलता है, तो हम लोग को मिलता है टोटल 3 आवर्स। कितना मिलता है, 3 आवर्स। तो आते हैं नेक्स्ट की सबसे पहले इसमें कौन कौन सा यूनिट होता है और उस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं और उसका जो है वेट कितना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वेश्चन जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं। जो पेपर सेट करता है क्वेश्चन सेटर, तो उसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला जो होता है उसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें कि आपका 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना पड़ता है। और वैसे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में जो आता है 20 क्वेश्चन भी होता है, और हर क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स का होता है। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टोटल जो है उसका मार्क्स होता है, जब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का होता है, तो टोटल जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने आते हैं, तो 20। कितने आते हैं, 20। क्वेश्चन कितने रहते हैं, 20। क्वेश्चन कितना रहता है आपका, 20। और पर क्वेश्चन जो है उसका वैल्यू कितना है, 1 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, 20। दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपका, दूसरा केस की वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जिसका 1 वर्ड में, एक शब्द में जिसका आंसर देना होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 जो है सेंटेंस, एक वाक्य में आंसर देना होता है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो वो क्वेश्चन कितने आते हैं, 5। कितने क्वेश्चन आते हैं, 5। कितने क्वेश्चन आते हैं, 5। और एक क्वेश्चन का जो है वेट कितना होता है, मतलब पर क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, तो 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स के होता है, तो 2 मार्क्स होता है। तो एक क्वेश्चन का जो है वैल्यू होता है 2 नंबर के बराबर होता है। तो टोटल जो है नंबर कितने हो जाते हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, उसको छोटे जो है शब्दों में और वाक्यों में इसका आंसर देना होता है।
नेक्स्ट होता है आपका जो है थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। जो शॉर्ट को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उससे थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब ज़्यादा करना पड़ता है शॉर्ट क्वेश्चन को। और उस टाइप के जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में उसका जो है आंसर ज़्यादा से ज़्यादा और मिनिमम जो है 3 से 4 सेंटेंस, 3 से 4 सेंटेंस या 3 से 4 वाक्य से लेकर जो है 9-10 वाक्य तक जो है उसका आंसर देना होता है। उसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं तो 6। कितने क्वेश्चन आते हैं 6। और एक क्वेश्चन का जो है वेट कितना होता है, कितने नंबर का पर क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स का। कितने का होता है 3 मार्क्स। तो 6 क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का होता है, तो कितना जो उसका वेट हो जाएगा पूरा टोटल जो है शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है तो 18 मार्क्स। कितने मार्क्स के होते हैं 18 मार्क्स का जो है क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन। और इसका जो है आंसर जो है आप लोगों को 200 से 250 जो है शब्दों में देना होता है। 200 जो है 250 वर्ड्स के आसपास इसका जो आंसर देना होता है। और उसको जो है मिनिमम जो है उतना देना ही होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं तो 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं 4। और पर क्वेश्चन का जो है वैल्यू कितना होता है 5 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल जो है मार्क्स कितने हो जाते हैं 20। कितने हो जाते हैं 20 मार्क्स के जो है क्वेश्चन हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। और लास्ट जो है केस होता है आपका केस बेस्ड। केस बेस्ड जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और वो क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं 3 क्वेश्चन आते हैं। और पर क्वेश्चन का जो है वैल्यू कितना होता है आपका 4 मार्क्स का होता है। कितने का होता है 4 मार्क्स। टोटल वेट कितना हो जाता है इसका 12। कितना हो जाता है आपका 12 जो है मार्क्स का जो है अंक होता है इसका केस बेस्ड पे। और टोटल जो होता है ये थ्योरी से कितने, और जब इसको टोटल ऐड कीजिएगा तो आपका 20 और 10 30 और 18 आपका हो जाएगा 48। और 20 और 12 इसको जब ऐड कीजिएगा तो 80 हो जाएगा। कितने मार्क्स के जो हो जाते हैं आपका थ्योरी से 80। कितने मार्क्स के हो जाते हैं 80। ये हो गया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। किस टाइप के जो है पहला जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो 1 नंबर के होते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो 2 मार्क्स का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो 3 मार्क्स के होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं। और केस बेस्ड होते हैं जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वन जो है मार्क्स का क्वेश्चन कितना होता है 20। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं आपका 3 जो हो जाते हैं आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाता है 5। 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो जाते हैं 6। 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो जाते हैं 3। और 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो जाते हैं आपका 4। कितने क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे 5। तो अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो है यूनिट है कौन कौन सा हमारे को यूनिट पढ़ना होता है। पहला जो है आपका यूनिट है वो नंबर सिस्टम है। कौन सा है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता है जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं संख्या प्रणाली। क्या बोलते हैं संख्या प्रणाली, या इसको पद्धति भी बोलते हैं संख्या पद्धति। यहाँ पे सवाल है कि क्या सर नंबर सिस्टम हम लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं, क्योंकि जो है लेवल छोटा है। पहला एग्जाम होता है जो है होम जो है सेंटर नहीं होता है, तो नंबर सिस्टम पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें भी जो है कुछ नंबरों के बारे में पढ़ना है। और जो है मोस्टली जो है ज़्यादातर जो है रियल नंबर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना होता है नंबर सिस्टम के बारे में। और इसका जो वेट है इस नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसका वेट कितना है, तो जो है 6 मार्क्स इसका वेट है। मतलब संख्या प्रणाली से 6 मार्क्स 6 अंक का जो है क्वेश्चन पूछता है। 6 मार्क्स इसका वेट है। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रा। नेक्स्ट कौन सा है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा को जो है हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं आपका बीजगणित बोलते हैं। अलजेब्रा में भी बहुत सारा जो पार्ट होता है। इसमें जो है 3 से 4 जो है चैप्टर पढ़ना होता है। पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल्स के रूप में। इसका जो है सबसे ज़्यादा वेट होता है आपकी एग्जाम में
10th के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेट जो होता है अलजेब्रा का होता है। किसका होता है? आपका अलजेब्रा का होता है, यानी कि बीजगणित का आपका होता है। नेक्स्ट होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। और इसका जो वेट होता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं? 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योमिति, ज्योमेट्री है और इसको बोलते हैं ज्यामिति। क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं हिंदी में। इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? तो 15। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अलजेब्रा के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है आपका? तो ज्योमेट्री से पूछता है। और जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग जो है और जो है ज्योमेट्री अलग जो है चैप्टर यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो है वेट जो है ठीक ठाक है, क्योंकि जो है इसका जो है 3rd पोजीशन पे जो है वेटेज में आता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन किससे पूछता है? आपका बीजगणित से। बीजगणित के बाद जो है ज्योमेट्री से पूछता है, ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से पूछता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री से पूछता है ज्यादा क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है? आपका 12 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका जो है मेंसुरेशन। कौन सा? आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेट कम है, सबसे ज्यादा वेट जो है अलजेब्रा का है, बट आपके डेली लाइफ में इसका ज्यादा यूज है। मेंसुरेशन का डेली लाइफ में आपका ज्यादा यूज है, क्षेत्रमिति का आपका डेली लाइफ में ज्यादा यूज होता है। और इसका जो वेट है आपके एग्जाम के लिए सब जो है 10 मार्क्स का जो होता है, इसका वेट होता है। और लास्ट है जो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। हिंदी में इसको सांख्यिकी बोलते हैं और संभाव्यता बोलते हैं, और ज़्यादातर जो है प्रायिकता के नाम से इसको बोलते हैं, प्रायिकता भी बोलते हैं। और इसका जो वेट होता है यहाँ पे आपका 11 मार्क्स का जो होता है आपका वेट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब टोटल यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो टोटल वेट कितना हो जाता है? आपका 80 मार्क्स का जो है आपका वेट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है रोल ज़्यादा प्ले करता है आपका अलजेब्रा। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री, आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और ये अलजेब्रा आसान भी है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, और या ज्योमेट्री हो, कोई भी टॉपिक हो, पढ़ने में मजा आता है, बशर्ते कि इस सोच के साथ अगर तैयारी किया जाए। बिल्कुल दिमाग में जब भी पढ़ने बैठिए ये सोच कर बैठिए कि कल हमारा एग्जाम है और आज पढ़ने के लिए यही लास्ट कुछ घंटे का समय मिला हुआ है, और जितना हम लोग आज पढ़ेंगे, जितना इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। अगर इस सोच के साथ आप तैयारी करते हैं तो 100% नहीं, अगर 500% भी अगर हम दावा करते हैं कि सोच के साथ अगर तैयारी करते हैं तो कभी भी एग्जाम में आपको उस टाइप के जो है मन में वैसा क्वेश्चन जो है नहीं आएगा। एग्जाम में जैसे ही बैठिएगा पेपर देखते ही लगेगा कि नहीं ये तो बच्चों का खेल है, इसको मैं आसानी से जो है हल कर सकता हूँ। आपको ऐसा लगे कि इसमें का मेरे को सब कुछ आता है, और बहुत कम समय में आप क्वेश्चन कर पाइएगा। क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण जो होता है आपका टाइम, सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है टाइम। क्वेश्चन जो है हल करना जो है बड़ी बात नहीं है, टाइम पीरियड के अंदर हल करना सबसे बड़ी बात है। टाइम पीरियड के अंदर हल करते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन को हल कर देना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं, आता है सर हम कर लेते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जो गिवन टाइम है, टाइम ड्यूरेशन जो दिया हुआ है, इस टाइम आप अगर 3 आवर्स का टाइम दिया हुआ है, अगर आप 2.5 घंटे के अंदर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं सेट, क्योंकि कुछ दिन बाद हम लोग जो है सेट करना, जैसे 1-2 जो हम लोग यूनिट पढ़ लेते हैं तो टेस्ट जो है उसका सीरीज हम लोग करेंगे। तो अगर आप टाइम ड्यूरेशन के अंदर कर पा रहे हैं तब तो आपकी तैयारी ठीक है।
नहीं, अगर क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा ले लेते हैं तो इसका मतलब कि एग्जाम में और समय लगेगा, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन याद रहता है, बिल्कुल माइंड में रहता है, फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ये है कि नहीं है, और उस पर हम लोग सोचने में जो है 10 से 20 सेकेंड समय बर्बाद कर देते हैं। घर पे तो है थोड़ा सा भी अगर घर पे भी तैयारी करते हैं, थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप पहले उसको टिक कर दीजिए, उसको सिलेक्ट कर दीजिए ऑप्शन को, तब जाकर चेक कीजिए। गलत हो जाता है, गलत हुआ क्वेश्चन, जब हमारे को लगता है कि नहीं यहाँ पे क्वेश्चन याद था गलत हुआ है, अगर आप दोबारा जब उसको कीजिएगा तो 100% माइंड में सेट हो जाता है। और वहीं पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा डाउट हुआ, घर पे हैं बुक जो है खोल लेते हैं, कोई गाइड वगैरह खोल कर देख लेते हैं और टिक कर देते हैं, नहीं वो जो है माइंड में याद नहीं होता है। क्योंकि सोचिए जब भी बचपन में भी अगर ऐसा कोई घटना घटा होगा, कहीं ना कहीं हम टीचर के सामने इंसल्ट हुए होंगे, या कहीं ना कहीं हम लोग जो है बच्चों के सामने इंसल्ट हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आज भी माइंड में रहता है, हमेशा ही माइंड में रहता है, चाहे वो वर्ड क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो। तो यही जो चीज़ है, सबसे पहले जो है आप अगर टेस्ट सीरीज की जब हम लोग करेंगे तो अपने से करना है, गलत होने के बाद जो है उस पर देखना है, यहाँ पे लगेगा कि नहीं गलत हो गया, वो क्वेश्चन जो माइंड में सेट हो जाता है। तो दोस्तों जब भी तैयारी कीजिए ये सोचकर तैयारी कीजिए, दिमाग से हटा दीजिए आज के बाद कि हमारे पास जो है 365 डेज बचा हुआ है, एग्जाम के लिए हो जाएगा, कर लेंगे, आज जो घूम लेते हैं, आज पार्टी बना लेते हैं, शादी में चल जाते हैं, नहीं, केवल 365 दिन जो है दे दीजिए। क्योंकि यही 10th का तैयारी, ये जो है 10th के नज़र से मत देखिए कि जो अभी तो हम मैट्रिक में हैं, 10th में है, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम सीरियस हो जाएंगे, नहीं। क्योंकि अगर आप 10+1 10+2 में का भी तैयारी करते हैं तो इन्हीं सब जो है यूनिट से ये जो है बेसिक लेवल जो है पूछता है, इसमें उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पूछ देता है। तो जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आप 10+2 ये आपका क्लियर नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये माइंड में हमेशा जो है, अंतिम बार बोल रहा हूँ कि ये माइंड में सोचकर जब भी पढ़ने बैठिए ये सोचकर बैठिए कि कल हमारे एग्जाम है और आज जो है हमारे पास लास्ट समय मिला हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग जो है अगले दिन मिलेंगे आपका चैप्टर के साथ, और हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से तैयारी स्टार्ट किए हैं। तो अगले दिन से जो है आपको टॉपिक वाइज जो है आपको मिलता रहेगा जो है वीडियो, और आपको हर दिन जो है हमारे चैनल के साथ जो है बने रहना है। और बिल्कुल कुछ ही महीने में लगेगा कि नहीं, और एग्जाम से कुछ महीने पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो हमारा चैप्टर जो है सिलेबस जो है कवर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एग्जाम से आप कोचिंग वालों से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल एक्सरसाइज के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट के साथ भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।